नमस्कार दोस्तों, व्रत की कहानी बाय निकू यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज नरसिंह जयंती के दिन मैं आपको भगवान नरसिंह की कथा सुनाने वाली हूँ। माना जाता है कि इस दिन व्रत करने और इस कथा को सुनने से भगवान नरसिंह की कृपा प्राप्त होती है, जिसके फलस्वरूप शत्रुओं का नाश होता है तथा डर पर विजय प्राप्त होती है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। नरसिंह जयंती व्रत कथा। प्राचीन काल में कश्यप नाम के एक राजा हुए। उनकी पत्नी का नाम दिति था। दिति के 2 पुत्र थे, जिसमें से एक का नाम हिरण्याक्ष था और दूसरे का नाम हिरण्यकशिपु था। हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु ने वाराह रूप धरकर मार दिया था, जब वे पृथ्वी को पाताल लोक में ले गए थे। इस कारण हिरण्यकशिपु को बहुत दुख हुआ। उसने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी और शिव जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने उसे अजय होने का वरदान दिया। यह वरदान पाकर उसकी मति मलिन हो गई और अहंकार में भरकर वह प्रजा पर अत्याचार करने लगा। उन्हीं दिनों उनकी पत्नी कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। धीरे धीरे प्रहलाद बड़ा होने लगा। हालांकि उसने एक राक्षस के घर में जन्म लिया था, किंतु वह राक्षसों के गुणों से विहीन था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था तथा अपने पिता के अत्याचारों का विरोध करता था। भगवान भक्ति से प्रहलाद का मन हटाने के लिए और उसमें अपने दुर्गुण भरने के लिए हिरण्यकशिपु ने बड़ी चालें चली। नीति अनीति सभी प्रकार के प्रयोग किए, किंतु प्रहलाद अपने भक्ति मार्ग से कभी नहीं हटा। अंत में उसने प्रहलाद की हत्या करने के लिए बहुत से षड्यंत्र रचे, मगर वह सभी षड्यंत्र भगवान विष्णु की कृपा से असफल हो गए और प्रहलाद का बाल विवाह का न हुआ। फिर हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका की गोद में उसे बिठाकर जिंदा जलाने का प्रयास किया, किंतु उसमें होलिका तो जलकर राख हो गई, परंतु प्रहलाद बच गया। जब हिरण्यकशिपु का हर प्रयास विफल हुआ तो एक दिन क्रोध में भरकर आग बबूला होकर उसने मयान से तलवार खींच ली और प्रहलाद से पूछा कि बता तेरा भगवान कहाँ है, बता तेरा भगवान कहाँ है। विनम्र भाव से प्रहलाद ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, भगवान तो सर्वत्र ही है। तो उसके पिता ने पूछा, क्या इस खंभे में भी तेरा भगवान है? प्रहलाद ने कहा, हाँ पिताजी, इस खंभे में भी भगवान है। यह सुनकर क्रोधान्ध होकर हिरण्यकशिपु ने खंभे पर तलवार से प्रहार कर दिया। तभी खंभे को चीरकर श्री नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और हिरण्यकशिपु को पकड़कर उसे अपनी जांघों पर लिटाकर अपने नखों से उसकी छाती फाड़कर उसके मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद प्रहलाद के कहने पर भगवान श्री नरसिंह ने उसके पिता को मोक्ष प्रदान किया तथा प्रहलाद की सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान नरसिंह ने उन्हें वरदान दिया कि आज के दिन जो लोग मेरा व्रत करेंगे वो पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को अवश्य ही प्राप्त होंगे। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। बोलो भगवान नरसिंह की जय। विष्णु भक्त प्रहलाद की जय। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री सीताराम अवश्य लिखें। धन्यवाद।